चुनावी तापमान लगातार तो बढ़ ही रहा है, आप देख रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के साथ ही अपनी सरकार और अपनी पार्टी दोनों के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी सामने रखी। और लुक ईस्ट पॉलिसी में सरकार के लिए क्या निर्धारित था? सरकार के लिए यह निर्धारित था कि कैसे चीन से सटी सीमा पर भारत अपने आप को मजबूत करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सके। जो 8 उत्तर पूर्वी राज्य हैं, असम को मिलाकर सभी राज्यों में भारत अपने आप को मजबूती से प्रस्तुत करे और भारतीय सैनिकों को हर तरह की सहूलियत मिले, ताकि किसी भी तरह की साजिश जो चीन करे उसका हम मुंह तोड़ जवाब दे सके। यह सरकार के लिए लक्ष्य था। भारतीय जनता पार्टी के लिए लक्ष्य यह था कि कैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में, 8 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करे। इन 8 राज्यों में 25 लोकसभा की सीटें हैं और इन 25 लोकसभा सीटों में किन किन राज्यों में कितनी सीटें हैं, सबसे पहले ही देखिए। असम में सबसे ज्यादा 14 लोकसभा की सीटें हैं, मणिपुर में 2, अरुणाचल प्रदेश में 2, मेघालय में 2, त्रिपुरा में 2, नागालैंड में 1, सिक्किम में 1 और मिजोरम में 1 सीट। केंद्र में सरकार बनाने के साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार दोनों ने उत्तर पूर्वी राज्यों पर अपना ध्यान देना शुरू किया। अब जरा हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जिस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत किया, उसमें सबसे पहले असम की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें असम में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा के चुनाव में यहां पर 9 सीटें जीती, 36.05% यहां पर वोट शेयर मिला। कांग्रेस का वोट शेयर काफी अच्छा था, 35.44, लेकिन कांग्रेस को सीटें मिली 3। AIUDF को 1 सीट मिली, अन्य के खाते में 1 सीट गई। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 2019 में एक जबरदस्त जीत हासिल की। अभी हम बात कर रहे हैं 2024 की। 2024 में असम में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल को जो पहला चरण है, वहां 5 सीटों पर चुनाव होंगे। 26 अप्रैल को फिर 5 सीटों पर चुनाव होंगे और 7 मई को 4 सीटों पर मतदान होगा। हेमंत विश्वा शर्मा, जो कि एक जमाने में कांग्रेस के अच्छे कारगर दमदार नेता थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अब असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में लुक ईस्ट पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है और उन्होंने काफी मदद की है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर पूर्वी राज्यों में अपने आप को स्थापित करने में। असम में अब भगवा झंडा फहरा रहा है और इतना ही नहीं, दरअसल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता या फिर वरिष्ठ नेताओं के बच्चे अब बीजेपी में शामिल होकर असम में भारतीय जनता पार्टी के परचम को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। जैसे कि अभी अंगिता दत्ता, ये असम के प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रमुख अंजना दत्ता की बेटी हैं। असम के PCC महासचिव मानस बोरा, ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। 2 बार के कांग्रेस के विधायक अकन बोरा, इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। यानी कि उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए अब असम में सबसे जबरदस्त तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि 14 में से 14 का लक्ष्य रखने वाली बीजेपी कम से कम 11 सीटों पर अपने आप को जीतते हुए देखना चाहती है। आइए बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में इन दोनों सीटों पर कब्जा किया, जो कि 2014 में नहीं था। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 58.2% का वोट शेयर मिला। कांग्रेस ने एक भी सीट हासिल नहीं की। यहां पर कांग्रेस को 20.69% का वोट शेयर हासिल हुआ। 2014 के बाद से अरुणाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ बना हुआ है। 2014 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 1 सीट जीती थी, लेकिन 2019 में दोनों सीटें जीती। इतना ही नहीं, अब तो विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है और अभी जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जो कि लोकसभा के चुनाव के साथ ही हो रहे हैं, इसमें 60 सदस्यीय विधानसभा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 10 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने यहां एक भी उम्मीदवार उनके खिलाफ खड़ा ही नहीं किया। ये निर्विरोध चुने जाएंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बाकी बचे 50 विधानसभा की सीटों में अभी तक सिर्फ 34 उम्मीदवारों को ही खड़ा किया है। अभी तक 16 ऐसे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी सामने रखी और उसके बाद नाम वापस ले लिए।
अरुणाचल प्रदेश में एक तरह से माना जा रहा है कि इस बार भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम ही लहराने जा रहा है। आइए अब नजर डालते हैं मणिपुर पर। मणिपुर, जहां हमने बीते साल हिंसा का नंगा तांडव देखा। यहां पर दो समाज के बीच में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, वो पूरे देश के लिए बहुत ही अफसोसजनक घटना रही। मैतेई समाज और उसके साथ साथ जो पहाड़ के तमाम लोग हैं, उनके बीच में हमेशा एक परस्पर विरोध की स्थिति सामने निकल कर आई। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपनी पकड़ काफी मजबूत की। 2019 में मणिपुर की जो लोकसभा सीटें हैं, दोनों की दोनों सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती। 2014 में ये दोनों सीटें कांग्रेस के पास थी। तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ लोकसभा जीता, बल्कि विधानसभा में भी मणिपुर में अब भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी अभी उम्मीदवार मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल नागा पीपल्स फ्रंट का एक दूसरा उम्मीदवार मैदान में है। और इस बार फिर ऐसा लग रहा है कि मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने के आसार काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। त्रिपुरा की बात करते हैं। त्रिपुरा लेफ्ट फ्रंट का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज त्रिपुरा पूरे तरीके से भगवा रंग में रंगा हुआ दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी ने सीपीएम को 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता से बेदखल किया और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का परचम लगातार त्रिपुरा में लहरा रहा है। 2019 में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर दोनों सीटें हासिल की। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा का गठबंधन है और ऐसे में उम्मीदवार अलग अलग तय किए गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीते 10 साल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा फोकस उत्तर पूर्वी राज्यों पर रखा और मोदी सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों की तरक्की, वहां की खुशहाली, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर जो जोर दिया, उसका जबरदस्त फायदा आज भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप विकास की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में सड़क निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ है। रेल और यातायात की सुविधाएं बेहतर तरीके से की गई हैं। कई हवाई पट्टियां बनाई गई हैं ऐसी जगहों पर जहां पर की फ्लाइट उतरने की संभावना न के बराबर थी 2014 तक। आज वहां रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट्स उतर रही हैं और लोगों को आवाजाही में काफी आसानी हो रही है। पूर्वोत्तर के कई हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ वायु सेना को भी वहां काफी सक्रिय मदद मिली है। बीते 10 सालों में उत्तर पूर्व राज्यों में पहले जहां 9 हवाई अड्डे हुआ करते थे, अब 16 हवाई अड्डे हैं। उड़ानों की संख्या 900 से बढ़कर 1900 हो चुकी है। रेलवे का विकास लगातार हो रहा है और अब वो सुदूर जगह जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों के थे, अब रेलवे के मानचित्र पर आते हुए दिखाई दे रही हैं। तो जो 2014 के बाद से सरकार और पार्टी दोनों के समन्वय के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने वहां जो जोर दिया, वो अपने आप में काफी कारगर होती हुई दिखाई दी। हम आपको इसके साथ साथ बीजेपी सरकार की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, कुछ और तथ्य सामने रखना चाहते हैं। इस लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह तय पाया कि कैसे म्यांमार के साथ साथ थाईलैंड और अन्य देशों से व्यवसाय बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी अपने रिश्तों को बढ़ाया जाए और व्यापार बढ़ाया जाए। और हम भूटान को नहीं भूल सकते। भूटान के लिए भी जबरदस्त मदद लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत की गई है। इसके लिए उत्तर पूर्वी राज्यों को दक्षिण पूर्वी एशिया, इन सबों से जोड़ने का एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया। सड़क मार्ग तैयार किया गया है। भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग पर अब काम जोर से चल रहा है और वहां इसकी तरक्की का आप पूरा समावेश देख सकते हैं। भूटान के साथ जो रोड कनेक्टिविटी है उसे कहीं बेहतर किया गया है। अगरतला अखरौर रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक बहुत बड़ा लिंक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लुक ईस्ट पॉलिसी के आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बेहतर पोजीशन में है इन 25 लोकसभा सीटों पर अपने आप को काबिज करने।